बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलवाद से मैं हूं इकबाल जंजू। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो उधम मचा हुआ है, तमाम सियासी, समाजी या ब्यूरोक्रेसी, जिस तरह से अदालतें खुल रही हैं, अदालतें बंद हो रही हैं, एक जज कुछ फ़ैसला सुना रहा है, दूसरा जज कुछ फ़ैसला सुना रहा है, तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान अभी नया नया बना है और इसका जो ढांचा है वह अभी तकमील नौ के मराइल से गुज़र रहा है और ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह से तरतीब दिया जाए एक सिलसिला। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त निज़ाम की तबाही है, बर्बादी है, इसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो जानबूझकर इसको बर्बादी और तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। रास्ता सीधा सामने नज़र आता है कि किस तरह से मसले को हल किया जा सकता है, लेकिन ये उसे उलझा कर उसके रास्ते के अंदर पत्थर फेंक कर, कांटे फेंक कर मुश्किल कर रहे हैं। काजी फाइज साहब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जहाज़ डूब रहा हो और डूबते जहाज़ को छोड़कर आप टाइटैनिक के पीछे पड़ जाएं और ये कहें कि मैं पहले टाइटैनिक को निकाल लूं या इसके डूबने की वजह मालूम कर लूं, उसके बाद मैं इस डूबते जहाज़ की तरफ तवज्जो दूंगा। कहाँ इमरान खान का केस, कहाँ इस वक्त 40,000 से ज़ायद पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी हैं, छोड़े उनको कि उनका ताल्लुक़ किसी तहरीक इंसाफ से है या नहीं है, वो इस मुल्क के शहरी हैं, वो बग़ैर किसी वजह के बंद हैं। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो सबकी माएँ बहनें बेटियां हैं, वो इस वक्त बग़ैर किसी कोई 3 MPO कोई MPO के नाम से बंद हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। शेर अफजल मरवत जो पंजाब के अंदर गया, उस पर कोई केस नहीं था, 3 MPO का नाम लगाकर, जो बदतरीन ग़ुलामी की शिक है, कॉलोनियल किस्म का ये एक्ट है। ये अंग्रेज़ों ने 1857 में वडेरों के ऊपर लागू किया था ताकि लोगों को बिला वजह किसी बहाने या किसी केस के बगैर रोका जा सके। ये ग़ुलामी की एक वो शिक है कि जो मेंटेन पब्लिक ऑर्डर के नाम से किसी के ऊपर भी कह दो कि इसके निकलने से हंगामा हो जाएगा, लिहाजा इसे गिरफ़्तार कर देते हैं, वो चल रहा है। तो काजी साहब उसको छोड़कर कभी नवाज शरीफ को रिलीफ दे रहे हैं, एक फरीक को छोड़कर दूसरे को दे रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड, कानून, आइन और इंसाफ के नाम से जितनी बदनज़मी, बद इत्तेहादी कह लें, दुश्मनी कह लें, बुग़्ज़ कह लें, वो सारे के सारे मेरे ख्याल में काजी फाइज साहब की जो 60 साल या 59 साल की ज़िंदगी की जो तलख़ियाँ हैं, वो सारी के सारे इंतकाम उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेने हैं, बदले लेने हैं, वो इस वक्त वो तुले हुए हैं। आगे चलते हैं नाज़रीन, बात करते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब में इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, इसको निगरान कहना या केयर टेकर कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पर नून लीग का होल्ड है और नून लीग की हुकूमत है। वहाँ पे जो पुलिस है, जो थाने हैं, जो जजेस हैं, जो अदालतें हैं, जो हुकूमत है, जो वज़ीर हैं, जो निगरान हैं, जो किसी न किसी तरह से लगे हुए हैं, सहाफ़ी हैं, मीडिया है, ये सारे का सारा नून लीग के हक़ में है और नून लीग की बात करते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ जिन्होंने कल तकरीर की, 25 करोड़ अवाम में से सिर्फ 30 से 35 हज़ार लोगों ने उनकी तकरीर सुनी। वहाँ से उन्हें डूब मरना चाहिए था, उन्हें खुद अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा होना चाहिए था। तो बारीक वारदात पंजाब की हुकूमत ने ये डाली। ये समझने वाली बात है नाज़रीन। बारीक वारदात ये थी कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने हैं, उन इलेक्शनों के ऊपर जिनकी ड्यूटियाँ लगनी हैं, RO, DRO, जो निगरान होंगे इलेक्शन के दौरान, रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर या इस तरह से जो थे, उन सब को पंजाब के अंदर जो ऑफिसर हैं, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, जिसमें AC हैं, DC हैं, पुलिस के लोग हैं, वो सारे के सारे जो नून लीग की मावनत कर रहे हैं, नून लीग की हमायत में हैं, जिन्होंने नून लीग के नाम से बेशुमार फ़ायदे उठाए हुए हैं, उनको लगाया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दरख्वास्त दी पंजाब के अंदर कि ये जो RO DRO लगाए जा रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है,
क्योंकि ये ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। इस वक्त जो 3 MPO के तहत जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये पंजाब के अंदर यही पुलिस, यही IG, यही DIG, यही DC, यही AC, यही SHO, ये सारे मिलकर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एतराज़ था, ये नुक्ता था कि अगर इनको ही बिल्ली के राखी दूध की राखी बिल्ली को बैठा दिया जाए तो फिर हम क्या उम्मीद रखेंगे, क्या तवक्को रखेंगे कि पीछे कोई निगरान या चौकीदारी होगी। वो तमाम ऑफिसर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की गोद में बैठकर उनकी बात सुन रहे हैं, अगर उनको निगरानी दी गई, उनकी ड्यूटियां लगा दी गई, तो पीछे फिर ठप्पे लगाना, फिर ये बैलेट बॉक्स भरना, फिर ये धांधली करना, ये 2 नंबरी करना, ये आसान हो जाएगा। जब उन्होंने ये दरख्वास्त दी, उस पे जो फ़ैसला आया वो ये आया कि स्टे हो गया, और उस पे ये कहा गया कि ये जो DC, AC या IG, DIG या ये जो ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इसको इलेक्शन के दौरान ड्यूटियां इस तरह से ना दी जाएं, ये एतराज़ है। तो उस पे फिर नून लीग ने इस तरह से वावेला मचाया, शोर मचाया कि जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही है और ये इलेक्शन मुलतवी करवा रही है। बारीक वारदात इसके अंदर नाज़रीन ये है कि इन्होंने ये साजिश, ये चाल, ये हरकत, ये सारा कुछ जानबूझकर किया कि हम ऐसा करेंगे, अगर इसे मान देते हैं तो ये सब का सब हमारा फ़ायदा है, क्योंकि RO DRO सारे हमारे होंगे और मर्ज़ी से लोग वोट डालेंगे और मर्ज़ी से ठप्पे लगेंगे। अगर नहीं मानेंगे, PTI इस पे एतराज़ करेगी, तो ये कहेंगे कि इलेक्शन के बीच में जो रुकावट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब नून लीग वाले, जिनके वो कायद, वो जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, जो अरबों खरबों की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो अदालत की तरफ से मुजरिम डिक्लेयर हैं, कल की तकरीर में शर्म से झुकने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है कि वो चैनल जो उनका अपना चैनल है जियो, जिसके मिलियंस में भी उसके सब्सक्राइबर हैं, हज़ारों लोगों ने देखा, ARY को हज़ारों लोगों ने देखा, बोल को हज़ारों लोगों ने देखा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो जो तकरीर थी वो स्वाय BP हाई करने के या स्वाय डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं थी। मियाँ साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान को दिवालिया किसने किया। मियाँ साहब ये सवाल अपने गिरेबान में जाकर खुद पूछिएगा, 3 दफ़ा हुक्मरान आप रहे और दिवालिया किसने किया। IMF से जान छुड़वानी थी और फिर IMF का कशकोल लेकर चले गए। येलो कैप के हवाले से आपने पैसे खाए, मुल्क सवारों कर्ज उतारों के नाम से आपने पैसे खाए, IMF ने अरबों खरबों जो पैसे इमदाद दी वो आपने खाए, उसी से तो एवन फील्ड, उसी से तो ये सब कुछ बना, और फिर आप ये कहते हैं कि जी ये कर्ज किसने चढ़ाया। इससे बड़ा लतीफ़ा और इससे बड़ी बेवकूफ़ी और इससे बड़ी जहालत नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का कोई निज़ाम नहीं है। काजी साहब, जजेस जो सीधा सीधा जानते हैं कि अगर हम इमरान खान को झूठे केसों से निकाल कर मैदान में लेके आएँ और इलेक्शन करवा दें तो ये आसानी से मुल्क संवर जाएगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक नवाले के लिए पूरी की पूरी बहस ज़बह करनी है, चंद लोगों के फ़ायदे के लिए, चंद मुस्लिम लीग नून के जो टट्टू हैं, जो इनकी बात सुनते हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको अपना ग़ुलाम रखने के लिए पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को इन्होंने मज़ाक बना के रखा हुआ है। कभी 3 MPO के नाम पे किसी को उठाते हैं, कभी किसी के ऊपर झूठा केस कर देते हैं, किसी जगह पे बोलने पे पाबंदी है, किसी जगह पे बात करना या किसी मीडिया के ऊपर कोई बात करना पाबंदी है। अगर आप इतने फेयर हैं, अगर आप इतने हमदर्द हैं इस मुल्क के, इस अवाम के, तो ये पाबंदियां क्यों हैं? इमरान के ऊपर जो साइफ़र केस है, क्या काजी साहब आपको नहीं पता ये साइफ़र केस कैसा है? किस तरह से आप इसे अवाम से दूर रखने के लिए और इमरान खान को सज़ा देने के लिए कर रहे हैं? ये सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए है और अपनी ग़ुलामी में इजाफ़ा करके करने के लिए है।
आप सब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, काजी साहब हों या काजी साहब के अलावा बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, आईजी हैं, डीआईजी हैं या दीगर जो इस तरह से इंतज़ामी उमूर हैं, आप सब की ज़िंदगियां अपने अपने ओहदे पे, किसी की 3 साल है, किसी की 1 साल है, किसी की 6 माह है, लेकिन गिरबा में झांकिएगा कि इस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की जो ओहदे की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में आप कितने बड़े महल बना रहे हैं, कितने बड़ी दुश्मनियाँ कर रहे हैं और कितनी बड़ी इंसानियत की तौहीन कर रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में आपके लिए क़यामत नहीं है, आपके लिए अल्लाह नहीं है, आपके लिए किसी किस्म का कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक कुदरत का निज़ाम मौजूद है। क्या आपने उसके आगे जवाब नहीं देना? देखते हैं कि रात को अभी काजी साहब क्या फ़ैसला करते हैं। क्या इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, या जो वो कहते कि पत्थर पे लकीर है, इसकी बात टीवी पे नहीं करनी, बीवी से करनी है। अब देखते हैं कि काजी साहब क्या इस बात पे कायम रहेंगे, या फिर वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर तो ये कहेंगे कि जी मैं तो इलेक्शन करवाने वाला था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर गई, हार गई, खौफ आ गया और उसे मुलतवी करवा दिया। देखते हैं ये ड्रामे, ये चौंचले, ये भोंडी हरकतें, ये सब कुछ कब तक पाकिस्तान के अंदर चलती रहेंगी और फिर कुदरत का निज़ाम किस तरह से इनको रिएक्ट करता है। एक बार जिन जो कि इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।